बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इंकशाफात किए हैं और उन्होंने जो बताया है, अब उनके पास सबूत क्या हैं, कौन कौन से ऐसे सबूत हैं जो जो जिन्होंने इस इलेक्शन करवाया और फिर इसको रिग किया, उनके खिलाफ इंतहाई अहम सबूत जो हैं वो कमिश्नर के पास मौजूद हैं। वो कौन कौन से सबूत हैं, ये हामिद मीर साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि उनके पास कौन कौन से सबूत हैं, वो आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा जो है काजी फैज़ साहब ने भी आज मीडिया टॉक की, क्या उनको ये मीडिया टॉक करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, वो भी आपके सामने रखते हैं। और उसके अलावा अब जो सबसे पहली खबर आपको देने जा रहे हैं कि इस वक्त तमाम जो ब्यूरोक्रेसी है, यानी जो रिटर्निंग अफसरान थे जो भी इस इलेक्शन के अंदर मौजूद थे, जिन्होंने भी रिजल्ट तब्दील किए है, जो वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं, अब उनके पीछे भी नामालूम अफराद लग गए हैं और उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप मीडिया से बिल्कुल दूर रहें, मीडिया से किसी ने कोई बात नहीं करनी। उनके ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा है क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि बहुत से ऐसे लोग और भी मौजूद हैं जो इस तरह की बात कर सकते हैं और जो इस तरह की गवाहियाँ दे सकते हैं। तो अब जो ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर सख्ती की जा रही है, नामालूम अफराद उनके पीछे लग चुके हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नाज़रीन कराम, इन्होंने जो कुछ भी किया, जो कुछ करने की कोशिश की, वो चाल सब इनको उल्टी पड़ी। और पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ये पहली मरतबा ऐसा हुआ कि जैसा कि आपने पहले बताया कि इलेक्शन जीतने वाले, जो हारने वाले हैं, वो खुद आके कह रहे हैं कि हम इलेक्शन नहीं जीते। और फिर आपने देखा कि अब यूं ही लियाकत चट्टा साहब जो कि कमिश्नर रावलपिंडी हैं, उन्होंने जब इल्ज़ामात लगाए, अब उनके पास सबूत कौन से है ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ। बड़ी अहम बात है, हामिद मीर साहब ने ये बात की है। अब जब उन्होंने ये बात की कि 13 नशिस्तें जो रावलपिंडी डिवीज़न की जेलम चकवाल अटक मरी तलागंज, इसकी जो है मैंने जितवाई गई और हमने जितवाई है, तो फ़ौरन से पहले जो मीडिया सेल्स हैं वो ये कहने लग पड़े कि इनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। किसी ने कहा जी कि ये बिल्कुल जो है इनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है। और हालांकि नाज़रीन कराम, ये मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे देख लें। ये 2 दिन पहले जो है, जो यही कमिश्नर साहब हैं, इनसे मुस्लिम नून के हनीफ अब्बासी साहब ने मुलाकात भी की है और फिर वो कह रहे हैं कि जी इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो फिर अजीब बात है। और यही जो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हैं, ये उस्मान बुज़दार साहब के दौर में भी बड़े करीब तरीन रहे, उस्मान बुज़दार के, और शहबाज शरीफ साहब के भी बड़े करीबी हैं। शहबाज शरीफ साहब के साथ भी इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और इसके ऊपर भी बाकायदा पुलिस ने एक रिपोर्ट जमा करवाई है कि किस किस ब्यूरोक्रेट्स यानी जो लियाकत अली चट्टा साहब है, उनके किस किस के साथ ताल्लुकात थे। और उसमें मुस्लिम नून के ज़्यादातर रहनुमा शामिल हैं जिनके साथ इनके करीबी ताल्लुकात थे। ये पंजाब पुलिस की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को हामिद मीर साहब ने शाया भी किया, बताया भी है कि लियाकत अली चट्टा साहब के किस किस के साथ ताल्लुकात थे। तो अब ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो यानी कि जब कोई ताकतवर के खिलाफ बोले तो उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। जैसे वकार सेठ साहब ने फैसला दिया था तो उनको भी कहा गया कि इनका दिमागी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं है। अब नाज़रीन, मरियम औरंगज़ेब साहबा ने जब इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो शदीद गुस्से में थी, शदीद डिप्रेशन के अंदर थी। वो सिर्फ रोई नहीं है, बाकी रोते हुए पता नहीं वो क्या क्या वो कह गई, इमरान खान का सर कुचल दें। सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने इमरान खान के ऊपर की। हालांकि इंकशाफ वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको रिटर्निंग अफसर लगाया गया था वो कर रहे हैं कि किस तरह ठप्पे लगाए गए। और वैसे रिटर्निंग अफसर ने भी सच पूरा नहीं बताया। उन्हें बताना चाहिए था कि वो कौन से नामालूम अफराद थे जिन्होंने उनसे ठप्पे लगवाए और उन्होंने रिजल्ट तब्दील करवाया। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम तो लिया क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कराने में नाकाम हो गए। 5 साल तक वो इस ओहदे पर बैठे हैं, उन्होंने 5 साल तनख्वाहें खाई हैं, मराद खाए हैं अवाम के टैक्स से, और 5 साल बाद एक दफ़ा उन्होंने इलेक्शन करवाने होते हैं, वो उसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे इलेक्शन करवाने में। और काजी फैज़ साहब ने जो भी इंटरव्यू दिया उसके ऊपर भी आप देखें कि वो कह रहे हैं कि जी इंतखाबात में हमने कहाँ धांधली कराई, हमने तो धांधली करवाई नहीं है, हमने तो इलेक्शन करवाए हैं। लेकिन काजी साहब से सवाल है कि सबसे पहले धांधली का आगाज़ उन्होंने किया जब आपने एक निशान जो है, एक जमात से आपने बल्ले का निशान छीन लिया, तो सबसे पहले धांधली तो आपने की। उसके बाद वो भी आपने क्यों की? अभी आप कह रहे हैं कि मैंने इलेक्शन करवाया, तो इलेक्शन आपने इसलिए करवाया क्योंकि आपको रिपोर्ट दी गई थी कि नवाज शरीफ साहब जीत जाएंगे, वज़ीर आज़म बन जाएंगे। आपने उनको नाअहली भी उनकी ख़त्म की, इमरान खान का बल्ला छीना, तो आप भी इसमें पूरी तरह शामिल हैं। आप इससे बच नहीं सकते कि आपने धांधली नहीं करवाई। अब नाज़रीन,
आते हैं मरियम औरंगजेब साहब जो कह रही हैं, मरियम औरंगजेब साहब ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के खिलाफ की, हालांकि सबूत जो है उनके घर से आ रहे हैं खुद ब खुद, और मुस्लिम नून अब प्रापोगंडा कर रही है इसके ऊपर, बजाय इसके कि वो इसके ऊपर तहकीकात करवाएं। हालांकि सब सियासी जमातें जो हैं धांधली का इल्ज़ाम कोई एक जमात नहीं लगा रही, जमात इस्लामी लगा रही है, बल्कि वो गवाही दे रही है कि यहाँ से PTI जीती हुई है। उसके अलावा JUIF ने इसके ऊपर इतराज़ात उठाए हैं, बलूचिस्तान की जो नेशनल पार्टी है उन्होंने इतराज़ उठाए हैं, सिंध में इसके ऊपर एहतजाज हो रहा है। तो ये तो इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, बजाय से कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाया और नून लीग मैदान में आ गई उसको डिफेंड करने के लिए। नून लीग को पीछे से आर्डर दिया जाता है कि आप जाएं और फौरन से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो ये सारी सूरत हाल है। अब नाज़रीन आते हैं उस की ताल्लुक के जो हैं कमिश्नर लियाकत अली चट्टा साहब, जो कि हाफिजाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और बड़े बड़े अहदे पर हैं, उनके पास सबूत क्या है, यानी कौन से ऐसे सबूत हैं जो उनके पास मौजूद हैं, और जो इस इलेक्शन जो पहले ही मुतनाज़ा है जिसके ऊपर बड़े सवालात हैं। जैसे कि काजी साहब कह रहे थे कि इलेक्शन जो मैंने इलेक्शन करवाए हैं, तो काजी साहब ने इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि साफ और शफाफ भी करवाने की जिम्मेदारी नहीं थी। अभी भी आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर सूबाई असम्बली है उन्हें किस तरह उठा कर मरियम नवाज साहब की गोद में डाला जा रहा है और मरियम नवाज साहब को वज़ीर आज़म बनाने की, वज़ीर आला बनाने की पूरी कोशिश और तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ जो है नून लीग खुद इस वक्त हिचकिचा रही है और नून लीग के अंदरूनी ज़राए बता रहे हैं कि वो हुकूमत नहीं लेना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम पंजाब में हुकूमत लें, जो कौमी असम्बली के अंदर आप हुकूमत ना लें। इस तरह भी क्यास रहनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब भी चाह रहे हैं कि हुकूमत नहीं लेना चाहते, लेकिन उनको ऊपर से जिन्होंने उनको आगे लेके आए हैं अब वो प्रेशर डाल रहे हैं कि हर सूरत में आपने हुकूमत करनी है। और क्योंकि हर किसी का अपना ज़ाती मफाद है, जो है वो अपना अपने ज़ाती मफादात लेना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी को वज़ीर आला देखना चाहते हैं, जरदारी साहब अपने बेटे को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, बिलावल साहब अपने बाप को जो है वो चाहते हैं कि वो सदर पाकिस्तान बन जाए, कोई चाहता है कि मुझे एक्सटेंशन मिल जाए। तो उन्हें पाकिस्तान और अवाम की कोई फिक्र नहीं है। अब नाज़रीन ये जो लियाकत अली चट्टा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसके ऊपर अब चीफ जस्टिस साहब तो कहते हैं ना सबूत लेके आए, हर बात के ऊपर सबूत। जिसने इलेक्शन करवाया है वो खुद कह रहा है कि मैंने धांधली की है, तो और फिर कह रहा है कि हमने जेली ठप्पे भी लगाए हैं। फिर फार्म 45 अगर नून लीग और चीफ जस्टिस साहब सही कह रहे हैं तो नून लीग अपने फार्म 45 ले आए ना, वो दिखा दे आके कि जी ये फार्म 45 है, ये जो PTI के पास 40 फार्म है वो गलत है, तो सारा दूध का दूध पानी हो जाएगा। लेकिन अब ये बात रुकने वाली नहीं है, ये रावलपिंडी से चली है और आप देखेंगे कि ये बहुत आगे तक जाएगी। अब नाज़रीन हामिद मीर साहब ने इसके ऊपर कहा है कि ये जो लियाकत अली चट्टा साहब हैं जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उनके पास वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। अब वो सबूत कौन से हैं, तो इसके ऊपर जो है हामिद मीर साहब कहते हैं कि लियाकत अली चट्टा साहब के मोबाइल के अंदर जो है मैसेजेस मौजूद हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन के अफसरान के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के और बहुत से और लोगों के मैसेजेस आए जिसमें उन्हें कहा गया कि आपने रिजल्ट तब्दील करना है। और बहुत से ताकतवर हलके भी हैं जिनके मैसेज भी मौजूद हैं और उनके पास मौजूद हैं मैसेजेस। और जब अगर उन्हें अदालत बुलाती है धांधली के जो 19 फरवरी को मुकर्रर है उसके ऊपर भी काजी साहब जो है टेक्निकल तरीके से उसमें से निकल जाएंगे, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लेना। लेकिन अब उनके पास सबूत मौजूद हैं और उनके पास मैसेजेस मौजूद हैं कि किस किस ने उन्हें मैसेज किया, किसने उनके ऊपर दबाव डाला और किसने कहा कि रिजल्ट तब्दील करें। मुकम्मल मैसेजेस उनके पास मौजूद हैं। और अब अगर ये जिस तरह दूसरी ब्यूरोक्रेसी के पीछे अब आप नामालूम अफराद को लगा दिया गया है, आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में और भी 1 से 2 ऐसे जो रिटर्निंग अफसर हैं वो तैयार हैं इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयान देने के लिए। लेकिन अब प्रेशर डाला जा रहा है और सुना यह जा रहा है कि उनके मोबाइल को बरामद कर लिया गया है या करने की कोशिश की जा रही है ताकि उसमें से वो मैसेज रिमूव किए जाएं जो उनको मिले हैं, क्योंकि उन्होंने वो मैसेज संभाल के रखे हुए हैं। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में यानी 75 सालों से जो खिलवाड़ होता आ रहा है वो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि उस खिलवाड़ को जो है किसी न किसी तरीके से नाकामी हुई है। और जो हमेशा से चाहते रहे कि हम अपनी मर्जी की हुकूमत ले आए, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हो सका। इतनी धांधली के बावजूद भी जो शख्स कैद के अंदर बैठा हुआ है उसको हराने में पूरा सिस्टम नाकाम हो गया। लेकिन अब ये हुआ है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो और पूरा जो निज़ाम था
जो कि एक शख्स को पूरा प्रोटोकॉल लेके आया था, वो मुकम्मल तौर पर इस कमिश्नर साहब के बयान के बाद पहले भी नंगा हो चुका था, लेकिन अब वो नंगा होकर नाच रहा है। और नाच के आप कह सकते हैं कि नंगा भी हो गया है। बंदा नंगा होता है तो कुछ शर्म आती है, अब वो शर्म भी खत्म हो गई है, यानी अब मुकम्मल तौर पर बेशर्म होके नंगा होके वो नाच रहा है। और शायद अभी भी कुछ शर्म आ जाए और वो कपड़े पहन ले, लेकिन लगता ऐसा नहीं है। नाज़रीन, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।